हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कमेंट किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। संविधान किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो उस देश को चलाने वाले नियमों, सिद्धांतों और कानूनों का एक संग्रह होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है किसी भी कंट्री का, जिसमें कलेक्शन होती है रूल्स की, प्रिंसिपल्स की और लॉ की, जिनके माध्यम से उस कंट्री को गवर्न किया जाता है, यानी कि उस कंट्री को चलाया जाता है। यह एक तरह की नियम पुस्तिका यानी कि रूल बुक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और सत्ता का दुरुपयोग ना हो। तो दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक तरह की रूल बुक है जो इंश्योर करता है, यानी कि सुनिश्चित करता है कि जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन कैसे करेगी और नागरिकों को क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो संविधान है वो यह भी सुनिश्चित करता है कि जो सत्ता है उसका दुरुपयोग ना हो, यानी कि अब्यूज ऑफ पावर ना हो। उदाहरण के लिए भारत का संविधान बताता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि जो भारत का संविधान है यह हमें बताता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यह नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। साथ ही यह सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों और सीमाओं को भी तय करता है। तो दोस्तों, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसको एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताता है और साथ ही साथ ये जो उसके सिटीजन्स हैं इनको कुछ फंडामेंटल राइट्स भी देता है, जैसे कि राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी। और साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, जिसमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शामिल है, उनकी पावर भी डिटरमाइन करता है और लिमिटेशन भी बताता है टू देयर पावर्स। दोस्तों, अब हम संविधान की कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं जो कि वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स द्वारा दी गई हैं। इसमें सबसे पहले हम अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल की परिभाषा पढ़ लेते हैं। दोस्तों, जो अरस्तु हैं उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अरस्तु ने संविधान को सरकार के उस ढांचे के रूप में परिभाषित किया जिसके माध्यम से राज्य का शासन चलाया जाता है। यानी कि जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कहा, जिसके थ्रू स्टेट गवर्न करती है। उनके अनुसार यह शासन का सर्वोच्च अधिकार है। यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम देख लेते हैं CF स्ट्रॉन्ग की परिभाषा। स्ट्रॉन्ग के अनुसार संविधान उन मूलभूत सिद्धांतों का संग्रह है जो सरकार के विभिन्न अंगों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं। और इनकी परिभाषा के मुख्य बिंदु देखें तो उन्होंने संविधान को सरकार के अंगों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करने वाले सिद्धांतों का संग्रह बताया। तो दोस्तों, जो CF स्ट्रॉन्ग है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बताया कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो डिफाइन करता है राइट्स ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। दोस्तों, अगर हम इन परिभाषाओं का सार देखें तो उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा मौलिक दस्तावेज है जो किसी भी देश की शासन प्रणाली की नींव रखता है और उसके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि अगर हम इन सभी परिभाषाओं का सार देखें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट के तौर पर जो कि फाउंडेशन रखता है किसी भी कंट्री के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की और प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जो नागरिक हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी चाहते हैं कि मैं आपके बताए हुए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी इस वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।